पिछले कुछ दिनों से एक नया सवाल बहस का विषय बना हुआ है। सवाल ये, क्या यादव श्री कृष्ण के वंशज नहीं है? दरअसल कथावाचक इंद्रेश का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कुछ ऐसी बातें कहते दिख रहे हैं, लेकिन उनके इस बयान ने विवाद बढ़ा दिया है। मथुरा के एक संगठन ने उनसे माफी की मांग कर दी है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य भी कथावाचक इंद्रेश के तर्कों को खारिज कर रहे हैं। यादव समाज के लोग ये अलग एक वर्ग है और जो यदुवंशी जिसमें भगवान का अवतरण हुआ वो अलग है। कई जगह ऐसा यादव सोचते हैं कि वे भगवान के वंशज हैं। नहीं, यदुवंशी एक तो बचे नहीं भगवान के जाने के बाद। कथाकार इंद्रेश उपाध्याय के इस बयान ने तूफान मचा दिया है। आक्रोश इतना ज्यादा है कि यादव समाज के एक संगठन ने मोहलत के साथ माफी की मांग कर दी है। इसके लिए आप माफी मांगिए। आप पर 8 दिन का समय है। अगर आप 8 दिन के अंदर माफी यादव समाज से मांग लेते हैं 26 करोड़ यादवों से, तो कोई बात नहीं है, हम माफ कर भी देंगे। हम किसी के वंशज हैं। इंद्रेश उपाध्याय का पूरा बयान सुनने से पहले ये भी जान लीजिए कि ये वही कथाकार हैं जो पिछले दिनों अपनी शादी की तस्वीरों को लेकर सुर्खियां बटोर रहे थे, लेकिन इस बार इंद्रेश अपने बयान की वजह से सुर्खियों में हैं। यादव समाज के लोग ये अलग एक वर्ग है और जो यदुवंशी जिसमें भगवान का अवतरण हुआ वो अलग है। कई जगह ऐसा यादव सोचते हैं कि वे भगवान के वंशज हैं। नहीं, यदुवंशी एक तो बचे नहीं भगवान के जाने के बाद। भगवान समस्त यदुवंश का नाश करके गए और 2-4 यदि बचे भी होंगे तो उनके भी वंशज अब तक रहे नहीं। लेकिन अभी मैं जोधपुर में कथा कर रहा था तो जोधपुर में वहां के राजघराने के एक व्यक्ति मिलने आए। उन्होंने अपना पूरा बायोडाटा खोल के बताया तो उन्होंने बताया कि वे यदुवंश उनके मतलब कृष्ण उनके पूर्वज थे। परंतु भागवत की माने तो भगवान का कोई वंश बचा ही नहीं था। और कहीं बचा भी होगा तो बड़े जन जानते होंगे, हमको इतना पता नहीं है। लेकिन मैंने सुना है जो जादौन होते हैं वे यदुवंशियों से ही निकले हुए हैं। उनको मान सकते हैं कि वे यदुवंश में वही परंपरा है यदुवंश। मथुरा और वृंदावन के इलाके से आने वाले कथावाचक इंद्रेश का ये वीडियो कब का है इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन सार्वजनिक मंच से उन्होंने कह दिया कि यादव समाज को भगवान श्री कृष्ण का वंशज नहीं माना जा सकता। कथावाचक इंद्रेश के इस बयान से यादव समाज में आक्रोश है। अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा ने मथुरा में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कथावाचक इंद्रेश को शास्त्रार्थ की चुनौती दी जाती है। यदि यादव समाज को लेकर उनके दावे में सत्यता है तो वो सार्वजनिक रूप से शास्त्रीय प्रमाण प्रस्तुत करें या फिर माफी मांगे। साथियों, अभी एक वीडियो वायरल हुआ था इंद्रेश कथावाचक जी का, जिस मंच से उन्होंने ये कहा था कि भगवान श्री कृष्ण के वंशज यादव नहीं है। इस टिप्पणी से हमारे पूरे समाज में आक्रोश है। इन्होंने 26 करोड़ यादवों के दिल को ठेस पहुंचाई है। इनको पूरा ज्ञान नहीं है। ये इनको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए था। हम आपके मीडिया के माध्यम से इंद्रेश जी से कहना चाहते हैं कि आप जो आपने टिप्पणी यादव समाज पे की है, आपको पूरा ज्ञान नहीं है। इसके लिए आप माफी मांगिए। आप पर 8 दिन का समय है। अगर आप 8 दिन के अंदर माफी यादव समाज से मांग लेते हैं 26 करोड़ यादवों से, तो कोई बात नहीं है, हम माफ कर भी देंगे। हम किसी के वंशज हैं। कि हम पर ताकतवर आदमी हमेशा माफ करता सकता है। अगर आप माफी नहीं मांगते हैं 26 करोड़ यादवों से, तो 8 दिन के बाद हम संवैधानिक तरीके से कोर्ट जाएंगे। हम अपना शास्त्र ग्रंथ लेके जाएंगे, हमारे बुद्धिजीवी जाएंगे, फिर आप वहां जवाब देना। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यादव समाज के इस संगठन ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का भी बयान सुनाया, जो कथाकार इंद्रेश के तर्कों को खारिज करता है। तो 56 करोड़ यदुवंशी भगवान
के संग चलेंगे, लेकिन वज्रनाभ बचे तो आज जितने भी यादव इस धरती पर हैं, ये सब उस वज्रनाभ की संतान है, मतलब भगवान श्री कृष्ण का ही वंश है। अनिरुद्धाचार्य जिस वज्र की बात कर रहे हैं वो वज्रनाभ हैं, जिन्हें भगवान कृष्ण का प्रपौत्र माना जाता है। यादव समाज इस तर्क को आगे बढ़ा रहा है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब भगवान कृष्ण द्वारका चले गए तब वज्रनाभ ही मथुरा के राजा नियुक्त हुए और श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ के वंशज भगवान कृष्ण के ही वंशज कहे जाएंगे। भोपाल से बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में एसआईआर का पहला चरण पूरा हो गया है। 42,74,160 मतदाताओं के नाम कट गए हैं। 8,46,184 मतदाता मृत पाए गए। 8,42,677 मतदाता मिले ही नहीं। 2,77,000 से ज्यादा एनरोल्ड पाए गए। 8,35,000 से ज्यादा मतदाता अनमैप हैं। 22 जनवरी तक दावे आपत्ति करने का मौका रहेगा। 22 जनवरी के बाद 14 फरवरी तक अगला फेज चलेगा और 21 फरवरी तक मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। हजार 143 निर्वाचकों में से 5,31,31,983 निर्वाचकों द्वारा गणना पत्रक प्रस्तुत किए जा चुके हैं, जो इस विशेष गहन पुनरीक्षण के प्रथम चरण में व्यापक और प्रभावी सहभागिता को दर्शाता है। इस चरण के सफल समाप्ति के लिए हमें हमारे सभी 55 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी, 230 निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी, उनके साथ 532 सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी और 65,014 मतदान केंद्रों पर तैनात बूथ लेवल अधिकारियों का समन्वित और सतत प्रयास से ये परिणाम प्राप्त हुआ है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश में एसआईआर का यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिवीजन ये पूरा हो गया है और एसआईआर का पहला चरण पूरा हो गया है। 42,74,000 मतदाता के नाम इसमें से पहले चरण में से कट गए हैं। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ये जो पहला चरण है एसआईआर का वो पूरा हो गया है और करीब करीब अगर आप बात करेंगे तो पहले चरण में करीब करीब 43 लाख मतदाताओं के नाम कट गए हैं। आगे बढ़ते हैं, ग्वालियर से इस वक्त एक बड़ी खबर है जहां मैदा और रवा के पैकेट में कीड़े निकले हैं। मिनी सिटी मार्ट से ये रवा और मैदा के पैकेट लिए गए थे। कीड़े मिलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अजीत भदौरिया ने दोनों सामान खरीदे थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अजीत भदौरिया और उनके हाथों में ये सीधा दोनों पैकेट निकले और उन पैकेट पर कीड़े रेंगते हुए नजर आए। तो ये देखिए, ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये एक जो मैदा है और दूसरा सूजी का पैकेट जिसे रवा भी कहते हैं, तो मैदा और रवा के पैकेट में कीड़े निकले हैं। मिनी सिटी मार्ट से ये रवा और मैदे के पैकेट खरीदे गए थे और इसका कीड़े निकलने का जो वीडियो है अब वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अजीत भदौरिया ने ये दोनों सामान खरीदे थे जिसमें कीड़े निकले हैं।